हमने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना और ये वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं इक्वेशंस में, ये सब पढ़ा था। तो आज इन्हीं के बेसिस पर हम लोग एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में गिवन है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस गिवन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक होगा और कौन सा नहीं होगा। तो पहला सवाल ये गिवन है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको देखते ही समझेंगे कि पावर 2 है, यानी कि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आपको ऐसे देख के नहीं बताना है, क्योंकि हमने देखा था एग्जाम्पल में कि कैसे ये गलत हो सकता है। तो आपको क्या करना है, पहले इसको एक्सपेंड करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद ही देखना है एक्स का हाईएस्ट पावर क्या होगा। अभी इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा x+1 का होल स्क्वायर है ना, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू ये आ जाएगा 2x माइनस 6। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इजिकल टू 2x माइनस 6। 2x कट जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना है, एक्स स्क्वायर है, यानी कि हाईएस्ट पावर जो है 2 है। इसका मतलब ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये जो है ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये गिवन है। इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो ये लेफ्ट साइड वाला टर्म वैसा ही रहेगा और राइट साइड में आ जाएगा -2 × 3 कितना हो जाएगा, -6 प्लस 2x। अब इसको लेफ्ट में ले आओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। इसका मतलब ये जो है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगले क्वेश्चन में सेम मिस्टेक फिर से मत रिपीट करना कि यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे x है तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक होगा। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। इसको एक्सपेंड करो, कैसे करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को इसके साथ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x इंटू एक्स कितना, एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू +1 हो जाएगा x, -2 इंटू एक्स हो जाएगा -2x, -2 इंटू 1 हो जाएगा -2 इजिकल टू यहाँ पे देखो x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, फिर आएगा x इंटू +3 ये हो गया +3x, फिर आएगा -1 इंटू एक्स ये हो जाएगा -x, फिर आएगा -1 इंटू 3 ये हो जाएगा -3। अब देखो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, अभी लेफ्ट साइड में क्या रह रहा है, x -2x कितना रह रहा है, -x -2, और राइट साइड में क्या है 3x माइनस एक्स, यानी कि 2x माइनस 3। तो यहाँ से आ रहा है -3x प्लस 1 इजिकल टू 0। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, यानी कि x का जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 1 है। तो ये जो है ये लीनियर इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखा कैसे इसको देख के हमें लग रहा था कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन ये फाइनली नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म था तो यहाँ पे भी तो एक्स स्क्वायर का टर्म था, तो दोनों तरफ कट गया एक्स स्क्वायर का टर्म और रह गया बस एक्स के टर्म्स में। तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। तो ऐसे देख के आपको बता नहीं सकते आप लोग, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, उसके बाद ही बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वही चीज़ होगा कि इसको देख के हमें लगेगा एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो फिर हो सकता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लेकिन ऐसे नहीं करना है। हो सकता है आप सही हो, लेकिन सॉल्व कैसे करना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद ही जाके डिसाइड करना है। तो इसको भी एक्सपांड करेंगे तो ये आएगा x इंटू 2x कितना हो जाएगा, x इंटू 2x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब x इंटू +1 कितना हो जाएगा, +x। अब -3 इंटू 2x कितना हो जाएगा, -6x। अब -3 इंटू +1 कितना हो जाएगा, -3 इजिकल टू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेके आना है, तो ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे है -5x, ये लेफ्ट साइड में आएगा तो और -5x, टोटल कितना हो जाएगा, -10x। ये सब मैं डिटेल्स में नहीं समझाऊंगा, ये सब आपको आना चाहिए। ये -3 है तो ये -3 का -3 ही रहेगा, तो ये हो गया 0। अब देखो x का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। इसका मतलब ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी करो एक्सपांड, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर
माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो ये हो जाएगा, अभी देखो दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया, अब लेफ्ट साइड में लेके आओ 2x स्क्वायर, या लेफ्ट साइड में आएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना है माइनस 7x, ये आ जाएगा माइनस 4x बन जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 11x। अब यहाँ पे कितना है प्लस 3 है, और यहाँ पे माइनस 5 आ गया और प्लस 5 हो गया, तो ये हो गया प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है क्या कि ये जो है इसको लेफ़्ट साइड में लाके कैसे कर रहे हैं? अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो और एक स्टेप ऐड करो कि ये जो लेफ़्ट साइड वाला टर्म है इसको वैसे ही रखो, राइट साइड वाले टर्म्स को लेफ़्ट साइड में जब लेके आओगे तो माइनस ऐड कर देना। जैसे एक्स स्क्वायर है तो आके माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 4x है आके माइनस 4x हो गया, माइनस 5 जो है आके प्लस 5 हो गया इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करो, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस 7x माइनस 4x हो गया 11x, प्लस 3 प्लस 5 हो गया प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन से मैं ऐड कर लूँगा और एक एक्स्ट्रा स्टेप। ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि x का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अभी ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में देख के लगेगा कि एक्स स्क्वायर का टर्म है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लेकिन सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कि ये होगा या नहीं होगा। तो पहले लेफ्ट साइड में जो भी है उसको वैसा ही रखो, प्लस 1 इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया a, ये हो गया b। तो अभी इसको लेफ्ट साइड में लेके आना है, एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, और बाकी टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेके आओ, माइनस 4x है लेफ्ट साइड में आके प्लस 4x, प्लस 4 है आके माइनस 4 इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x 4x कितना हो जाएगा 7x, प्लस 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर है 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे क्यूब दिख रहा है ना, तो x का पावर 3 है, यानी कि ये एक्स क्यूब दिखेगा, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचना है। सोचना कैसे है? सोचना नहीं है, पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद ही सोचना है। ठीक है, तो अभी पहले सॉल्व करो। तो ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब 8। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, खुद से करना, ये क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ये फार्मूला पुट करके ना ये करना, तो यही आएगा। अब देखो 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x क्यूब। अब यहाँ पे 2x माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 2x। तो अभी लेफ्ट साइड में लेके आओ, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, इसको लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो हो जाएगा माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इजिकल टू 0। अब देखो यहाँ पे इस टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आए तो ये हो गया। ठीक है, अब एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब कितना हो गया माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे प्लस 6x स्क्वायर वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे 12x है और प्लस 2x कितना हो जाएगा 14x, और यहाँ पे प्लस 8 और कहाँ है कुछ भी नहीं है, तो प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखो x का हाईएस्ट पावर कितना है, x का हाईएस्ट पावर है 3, यानी कि ये जो टर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसको देख के भी हमें लग रहा था वैसे पावर 3 था तो एक्स क्यूब आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है ना। हमें लगा था नहीं होगा और नहीं भी हुआ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी दोनों तरफ एक्स क्यूब का टर्म रहता है तो कट जाता है। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में इसको भी देखो, जैसे देखा आपने एक्स क्यूब तो आपको लगेगा कि नहीं होगा। अब सॉल्व करके देखेंगे क्या होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा लेफ्ट साइड वाला तो वैसा ही रहेगा माइनस एक्स प्लस 1, राइट साइड वाले को क्या करना है एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने से क्या आएगा एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, यानी कि a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, अभी यहाँ से आएगा, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब का टर्म जो है दोनों तरफ है, एक्स क्यूब, तो मैंने दोनों को काट दिया। अभी बाकी टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेके आओ, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 6x स्क्वायर है आके हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 12x प्लस 8 इक्वल्स टू 0।
अब देखो यहाँ पे -4x² + 6x² कितना हो जाएगा 2x²। अब यहाँ पे -x -12x कितना हो जाएगा -13x। अब यहाँ पे +1 + 8 कितना हो जाएगा +9 = 0। तो ये जो है ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे पावर जो है हाईएस्ट पावर कितना हो गया 2 हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। देख के क्या लग रहा था कि x³ का टर्म है यानी कि पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, लेकिन ये बन गया। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ x³ का टर्म कट गया। यहाँ पे देख के लग रहा था नहीं बनेगा और ये नहीं बना, यहाँ पे भी देख के लग रहा था नहीं बनेगा लेकिन बन गया। तो आप ऐसे देख के नहीं बता सकते कि नहीं बनेगा या बनेगा। तो आपको क्या करना है, पहले सॉल्व करना है और इसी से ही जज करना है। सॉल्व करना है और इसी से ही जज करना है, ठीक है। तो अभी अगला क्वेश्चन करें।